हेलो बेटा, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? अच्छी चल रही है, गुड। तो करते हैं हम स्टार्ट आज हमारा नया चैप्टर नंबर 4, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आवाज़ थोड़ी सी खराब है, गला थोड़ा सा खराब है, एडजस्ट कर लेना, कुछ तुम कर लेना, कुछ हम कर लेंगे। ओके, हाँ। तो करें बच्चे शुरू आज का हमारा नया चैप्टर। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी कि परमाणु की संरचना। क्या बोलोगे आप इसको? परमाणु की संरचना, यानी कि अब तक आपने क्या पढ़ा था? एटम के बारे में पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। क्या होता है एटम? क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। क्या है बच्चे? क्या है एटम? हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, इंडिविजिबल है। क्या है? इंडिविजिबल है। क्या था? डाल्टन का पोस्टुलेट था बच्चे, लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। क्या दिया था? डाल्टन ने क्या बोला था? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। ओके, किसी भी मैटर का। और ये क्या है? इंडिविजिबल है, इसको आप क्या नहीं कर सकते, और स्मॉलेस्ट पार्टिकल के अंदर क्या नहीं कर सकते, आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फिर क्या हुआ? जैसे कि क्या क्या कंघी की। ओके, कंघी करके कुछ छोटे छोटे आपके पेपर के टुकड़े थे, उसके पास पेपर के पीसेस के पास लेके गए, तो वो जो पेपर के पीस है वो कंघी के साथ चिपक जाते हैं। ओके, जब का क्या करते हो आप? अपने बालों के अंदर उसको रब करते हो कंघी को, और बिना रब किए अगर आप ऐसे देखते हो तो वो नहीं चिपकते। ओके, अगर कोई चीज किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रही है? अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब क्या है? वहां पर क्या है? कोई ना कोई चार्ज है। क्या बच्चा? कोई ना कोई चार्ज है। ओके, लेकिन बोला क्या गया है? एटम क्या आपका? न्यूट्रल है। ये हमें क्या बोला था? एटम क्या है? न्यूट्रल है। ओके, कोई भी क्या नहीं है, इसके ऊपर चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया? कॉम्ब को रब किया। ठीक है, कॉम्ब को जब आपने रब किया और जो आपके क्या थे पेपर पीसेस थे वो उसके साथ की तरफ अट्रैक्ट हुए, उसके साथ क्या हो गए? चिपक गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई ना कोई चार्ज तो है। कौन किससे बना है? एटम से ही बना है। ठीक है, एटम से बना है, तो इट मीन्स क्या है? एटम के अंदर क्या है? कोई ना कोई चार्ज है। लेकिन बोला क्या गया था? एटम क्या है? न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, और इसको और आगे किस पीसेस के अंदर, यानी और स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, अगर इसके अंदर क्या है? चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब कुछ और चीज भी है इसके अंदर। ओके, जिसके पास क्या है? चार्ज है। ठीक है, तो आगे इस पार्टिकल को क्या है? सब पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड किया गया। किसके अंदर? सब पार्टिकल्स के अंदर। ओके, अब तो आप जानते ही हो कौन कौन से पार्टिकल्स हैं वो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या है? ये 3 सब पार्टिकल है बच्चे, जिससे मिलके क्या है? हमारा एटम बनता है, कंप्लीट होता है। ओके, अब पता क्या लगाया गया कि जो भी वो कौन सा चार्ज है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आपके पेपर पीसेस हैं आपके कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उस सब के बारे में जानने के लिए क्या किया गया? एक एक्सपेरिमेंट किया गया बच्चे। क्या किया गया? एक्सपेरिमेंट, जिसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या बोला गया जिसे? कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। देखिए, जे थॉम्सन नाम के एक साइंटिस्ट हुए बच्चे। कौन हुए? जे थॉम्सन। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्या किया था? इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था, और जिसको क्या किया इन्होंने? ई के साथ डिनोट किया। किसके साथ? ई के साथ डिनोट किया। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले ई गोल्डस्टीन, इन्होंने क्या कहा था कि एटम के अंदर क्या है? एक सब पार्टिकल है। क्या है? एक सब पार्टिकल है जो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है? पॉजिटिवली
चार्ज है, ओके। और उस सब पार्टिकल को इन्होंने किसका नाम दिया था? प्रोटॉन का नाम दिया था। किसका नाम दिया था? प्रोटॉन का, ओके। और जिसको इन्होंने किससे डिनोट किया था? पी से। किससे किया था? पी से, ओके। अब लेकिन जब इलेक्ट्रॉन के बारे में बोला गया तो क्या बताया गया? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है आपके प्रोटॉन के कंपेयर में, क्या है? प्रोटॉन के कंपेयर में बहुत हल्का है, ठीक है। 2000 टाइम्स क्या है? ये लाइट है। किसके कंपेयर में? प्रोटॉन के कंपेयर में। और क्या है? इसके ऊपर अपोजिट चार्ज है। क्या है? अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज किसका? प्रोटॉन का अपोजिट चार्ज। हमें क्या पता लगा था कि जो प्रोटॉन है वो क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। और जब पॉजिटिव चार्ज का अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो तब क्या पता लगा? जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है आपका, उसको क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। क्या नाम दिया गया? इलेक्ट्रॉन, ओके। जो क्या है इसके प्रोटॉन के कंपेयर में क्या है? काफी हल्का है, ओके, ठीक है। ये क्या थे बच्चे? डिस्कवरी थी किसकी? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। किसने की? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ई गोल्डस्टीन ने की थी, ओके। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने ये तो बता दिया कि क्या है, दो चार्ज पार्टिकल है किसके, ओके बेटा। तो बात क्या आती है? ये पता चलता है कि जो क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो सब पार्टिकल मिले हमें। किसके अंदर मिले? एटम के अंदर मिले। और नॉर्मली कहा क्या गया था कि एटम क्या आपका न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है, ओके। इट मीन्स क्या है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या है? ये इक्वल अमाउंट में है। क्या है? इक्वल अमाउंट में है, बट कंप्लीटली इक्वल नहीं है। थोड़ा सा क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है, क्या है, कम है एज कंपेयर टू प्रोटॉन, ओके। अब क्या हुआ? ये तो हो गया क्लियर कि क्या है, दो पार्टिकल है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव पार्टिकल है, ओके। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनको नाम दे दिया गया। आगे क्या मेन टॉपिक क्या शुरू होता है? स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी जो ये चार्ज, ठीक है, ये जो पार्टिकल्स हैं इसके अंदर ये कैसे हैं, किस कोने में छुपे बैठे हैं, या फिर कंप्लीट पे ही कब्जा बना रखा है, मतलब इनकी कंप्लीट एक एक्यूरेट जगह कहाँ है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। थॉमसन्स मॉडल ऑफ, तो सबसे पहले इसके बारे में जो जे थॉमसन्स थे उन्होंने एक मॉडल दिया। उन्होंने क्या बताया? इस मॉडल के थ्रू उन्होंने क्या बताया? एटम की स्ट्रक्चर को बताया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो आपका एक एटम है, ठीक है, क्या है आपका एटम है, उसको उन्होंने किसके किसके जैसा माना? एज लाइक अ वाटरमेलन माना। कैसे माना बच्चे? वाटरमेलन। जैसे क्या होता है आपका तरबूज होता है, ओके। उसके अंदर जो रेड पार्ट होता है, ठीक है, क्या होता है? जो रेड आपका पार्ट होता है उसको क्या माना इन्होंने? पॉजिटिव चार्ज। क्या माना? पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन माना उसको। क्या माना? प्रोटॉन, ओके। और जो सीड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं? सीड, ठीक है, ओके। जो ब्लैक सीड होते हैं बच्चे, उनको क्या माना इन्होंने? इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना? इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज हैं। उन्होंने क्या कहा? अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन्स मॉडल, क्या बोला उन्होंने? कि जैसे क्या है, जैसे कि एटम क्या है आपका? एज लाइक अ वाटरमेलन है, ओके। उसके अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या है? जैसे क्या है, जो आपका रेड वाला पार्ट है वाटरमेलन का, कंप्लीट जो क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है? फैला होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में फैला हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है उसके अंदर एम्बेडेड हैं, एज लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन, ठीक है। जैसे क्या होते हैं आपके बीज वाटरमेलन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, सेम ऐसे ही उन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी आपके एटम के अंदर ऐसे ही एम्बेडेड होते हैं, ओके। और क्या कहा उन्होंने? जो क्या है इनका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वो क्या है? दोनों के दोनों इक्वल हैं। क्या है? दोनों के दोनों इक्वल हैं। बेशक क्या हो आपका रेड पार्ट ज़्यादा हो, ब्लैक सीड्स पार्ट कम हो, बट जो चार्ज है वो क्या है बच्चे? दोनों के दोनों क्या है? इक्वल अमाउंट में है, ओके। कोई भी ज़्यादा कम नहीं है। क्यों? तभी जाके क्या होता है, वो हमारा एटम क्या बना पाते हैं? न्यूट्रल बना पाते हैं। क्या बना पाते हैं? न्यूट्रल बना पाते हैं, ओके। क्लियर? क्या क्या बोला था जे थॉमसन ने? ठीक है। An atom consists of a positively charged sphere and the electrons are embedded in it.
सेकंड क्या बच्चे, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम इज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो आपका एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये दो ही बात उन्होंने क्या बताई थी, लिखिए। कंसिस्ट ऑफ अ positively charged sphere and electron are embedded in it। सेकंड क्या है बच्चे, द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड show that the atom is electrically neutral। इसलिए क्या है, जो आपका एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ये क्या था बच्चे, है जो एटम क्या है आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही क्या है बच्चे, मैग्नीट्यूड में क्या है, इक्वल है। ओके, ऐसे क्या है, अगर 25 नेगेटिव चार्ज है तो साथ में क्या है 25 ही क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और दोनों कैंसिल होके क्या बनाते हैं, तभी क्या बनाते हैं, ये न्यूट्रल बनाते हैं आपको एटम को। ओके, आगे एक और मॉडल आया, वो मॉडल किसने दिया, रदरफोर्ड मॉडल ने दिया। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोला या फिर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोला। ओके, उसके अंदर देखिए क्या है, किसने दिया बच्चे, ये अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दिया। किसने दिया, अर्नस्ट रदरफोर्ड ने। उन्होंने क्या लिया, एक बिल्कुल पतली सी फॉइल ली बच्चे, क्या लिए, एक बिल्कुल पतली सी फॉइल ली, किसकी, गोल्ड की। क्यों, गोल्ड की ही क्यों ली, क्यों, क्योंकि गोल्ड क्या है, एक ऐसी मेटल है जिसकी आप क्या कर सकते हो, बहुत पतली से पतली क्या कर सकते हो आप, उसकी एक शीट बना सकते हो। ओके, तो फिर क्या किया, इस फॉइल के ऊपर इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की। किसकी, अल्फा पार्टिकल। क्या है अल्फा पार्टिकल, आपके जो क्या है, हीलियम्स एटम्स हैं। क्या है, हीलियम्स पार्टिकल्स। ओके, जो क्या होते हैं आपके 4 यूनिट, जो आपका क्या होता है, उनका एटॉमिक मास होता है। ओके, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे बच्चे, अल्फा पार्टिकल। ओके, उनको क्या किया, इन्होंने स्कैटर किया। क्या किया, स्कैटर किया, किसके ऊपर, गोल्ड फॉइल के ऊपर। ठीक है, और इस गोल्ड फॉइल जैसे आपको पता है कितनी थिकर थी ये, 1000 एटम्स थिकर थी। ओके, मतलब आप देख सकते हो कि कितनी पतली थी ये। ओके, तो इसके अंदर इट मीन्स क्या है, काफी सारे क्या है इसके अंदर, एटम है। क्या है, एटम है। ओके, तो ये क्या करते हैं, जैसे ही इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल की क्या की बच्चे, स्कैटरिंग की, तो मोस्ट ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं, वो एकदम सीधे निकल जाते हैं बच्चे। क्या हो जाते हैं, सीधे निकल जाते हैं। ओके, बिना किसी भी डेविएशन के, यानी उनके कोई भी डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं होता। उसका मतलब इन्होंने क्या निकाला कि जो मोस्टली क्या होता है पार्ट, मोस्ट पार्ट क्या होता है बच्चे, एम्प्टी है। क्या है,
एम्प्टी है। किसका? किसी भी एटम का जो मोस्ट पार्ट क्या है? एम्प्टी है। कुछ एक क्या है, जो कुछ एक पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, थोड़े से एंगल के ऊपर क्या हुए, डाइवर्ट हुए। क्या हुए? बिल्कुल एक छोटे से एंगल पर क्या हुए, डाइवर्ट हुए। ओके, कुछ एक पार्टिकल उनके अंदर से। ओके, और उन पार्टिकल में से, इतने पार्टिकल में से क्या है, मतलब बिल्कुल एक पार्टिकल क्या हुआ, वापिस आ गया। ठीक है, क्या हुआ, वापिस आ गया। उसी जिस वे से गया था उसी वे से वो वापिस आ गया। ओके, ये 3-4 क्या थी उसकी ऑब्जर्वेशन थी। पहला क्या बोला कि क्या है, जो मोस्टली पार्टिकल्स क्या है वो सीधे निकल जाते हैं, कोई भी क्या नहीं होता उनके अंदर, एंगल डाइवेशन नहीं होता। ठीक है, सेकंड क्या था, कुछ एक जो पार्टिकल थे, ठीक है, वो क्या हुए, एक बिल्कुल स्मॉल एंगल से डाइवर्ट हुए। ठीक है, थर्ड पोस्टुलेट क्या था, क्या है कि बिल्कुल इतने सारे पार्टिकल्स में से, यानी कि 12,000 पार्टिकल में से ये लगा लो 1 पार्टिकल, ठीक है, 1 पार्टिकल जो क्या हुआ, बिल्कुल जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में वो क्या हो गया, वापस आ गया था। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका एटम है, क्या है, एटम है, उस एटम का मैक्सिमम पार्ट क्या है बच्चे, जैसे क्या है, ये आपका एटम है, इसका मैक्सिमम पार्ट क्या है, खाली है। ओके, ठीक है, लेकिन इसका कंप्लीट जो मास होता है क्या है, कंप्लीट एटॉमिक मास, कंप्लीट जो इसका एटॉमिक मास है वो क्या है, एक बिल्कुल छोटी सी जगह में मिला है। किसमें मिला है, बिल्कुल छोटी सी जगह में, जिसकी वजह से जो आपके अल्फा पार्टिकल क्या हुए, वापस टकरा के आ गए। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और आपको पता है आपके न्यूक्लियस पर भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस में आपके क्या मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्या मिलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपको पता होगा न्यूट्रॉन को क्या पर कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। ओके, और जो आपका प्रोटॉन है उसके ऊपर क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से जो आपका न्यूक्लियस है, कंप्लीट न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज हुआ, पॉजिटिव चार्ज हुआ। और आपको पता होगा पॉजिटिव जो सेम चार्ज होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे ही अगर क्या हुआ, इसको अल्फा पार्टिकल को क्या किया, रिपेल किया, इट मीन्स क्या है, वहां पर पॉजिटिव चार्ज है और डेंस पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, एकदम डेंस पॉजिटिव चार्ज है। ओके, जिसकी वजह से क्या हुआ है, जो आपके हीलियम पार्टिकल्स यानी कि अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए हैं, वापस आए हैं। तो आगे देखो, रदरफोर्ड के इस मॉडल के ऊपर क्या बोला उन्होंने, क्या कंक्लूजन निकाला, वो देखिए क्या क्या फीचर्स निकाले किसके, मॉडल ऑफ एन एटम। क्या कहा उन्होंने, इज अ positively charged center in an atom which is called nucleus, जिसको क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ओके, nearly all the mass of an atom resides in the nucleus। ओके, क्या हुआ, जो क्या है एटम के पास क्या है, एक सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, एटम के सेंटर में क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और एटम का कंप्लीट मास क्या है, उस पॉजिटिव चार्ज जो जिसको आपने न्यूक्लियस बोला उसके अंदर आपका क्या है, मिलता है। ओके, द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus in circular orbit। ओके, क्या है, जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। साइज ऑफ द न्यूक्लियस is very small
एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ये क्या थे बच्चे? फीचर्स थे किसके? रदरफोर्ड मॉडल के, जो उन्होंने क्या बताया कि क्या है, जो आपका एटम है उसके सेंटर में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और उस सेंटर को इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लियस किया, न्यूक्लियस कहा, और उस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या है, उस एटम का कंप्लीट मास होता है। ओके, सेकंड क्या कहा? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एटम क्या, जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। थर्ड बात क्या कही? जो न्यूक्लियस है क्या है, वो क्या है, बहुत ही स्मॉल इन साइज है। ओके, एज कंपेयर टू एन एटम। ठीक है, आप ऐसे मानो कि क्या है, जो आपका क्रिकेट का ग्राउंड होता है उसको आपने एक एटम माना, तो उस एटम का न्यूक्लियस क्या होगा, जो बॉल होती है, क्रिकेट बॉल जो होती है आपकी, वो मान लो वो क्या है, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मतलब एक एटम के कंपेयर में न्यूक्लियस इतना छोटा होता है, बहुत छोटा। ओके, लेकिन इतना छोटा होने के बावजूद भी है बड़ी कमाल की चीज। क्यों? क्योंकि उस एटम का कंप्लीट एटॉमिक मास क्या होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओके, आगे देखते हैं कुछ ड्रॉबैक्स किसके, रदरफोर्ड मॉडल के, वो देखिए। ड्रॉबैक्स ऑफ मॉडल क्या देखा हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, क्या कह रहा था वो, ये बात तो उन्होंने कही थी, क्या क्या है, न्यूक्लियस है बहुत स्मॉल होता है साइज में, वेरी स्मॉल इन साइज, एंड कंटेन पॉजिटिव चार्ज। ओके, एंड द होल मास ऑफ द एटम। बट इन्होंने एक बात और कही, क्या कही, कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। अगर ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड, तो क्या होगा, क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। अगर एनर्जी छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, कभी ना कभी वो एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो ये क्या है, आहिस्ता आहिस्ता ये इलेक्ट्रॉन किस में आ गिरेंगे, न्यूक्लियस में आ गिरेंगे। ठीक है, अगर न्यूक्लियस में आ गिरेंगे तो क्या होगा, आपका जो एटम है वो क्या नहीं रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा, नॉट स्टेबल। ओके, लेकिन ऐसा है नहीं है, क्या है, पूरी की पूरी दुनिया आपके सामने है। ठीक है, इसका मतलब एटम तो क्या है स्टेबल है। तो उसके पीछे ये जो उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। यही एक क्या था, इनका ड्राइवैक था। ओके, जिसकी वजह से किसके ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के ऊपर क्या हो जाता था, क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता था। ठीक है, अब इसके बारे में ही आगे बताया, किसके बारे में, नील बोर ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व तो करते हैं वो किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन किस में, एकदम डिस्क्रीट ऑर्बिट में है। किसमें, डिस्क्रीट ऑर्बिट में। ओके, और वो जो डिस्क्रीट ऑर्बिट है वो क्या करते हैं, क्या है वो, उनको एनर्जी लेवल भी बोला गया है। क्या बोला गया है, एनर्जी लेवल। और जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो क्या नहीं करते, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका एटम है वो स्टेबल रहता है। देखिए, चलिए, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ओके, फिर कौन आए, नील बोर आए भाई, कौन आए, नील बोर। उन्होंने क्या कहा, जो आपका एटम है, ठीक है, ओके, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एकदम जो इनके डिस्क्रिप्ट ऑर्बिट होते हैं उनके अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओके, और इन डिस्क्रिप्ट ऑर्बिट को उन्होंने क्या, किसका नाम दिया, सेल का। क्या बोला, सेल। जैसे कि क्या नाम लिखा, के एल एम एन एंड सो ऑन। ओके, अगर के सेल है, क्या है,
K सेल है, इसका मतलब क्या है, वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी जिसको इसको क्या है फर्स्ट नाम भी दिया गया। क्या नाम दिया गया, फर्स्ट। ओके, L मीन्स सेकेंड सेल, M मीन्स थर्ड सेल एंड N मीन्स फोर्थ सेल। ओके, कौन सा ऑर्बिट है, ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है। और ये क्या है, हमारे डिस्क्रीट ऑर्बिट है। क्या है बच्चे, डिस्क्रीट ऑर्बिट है। ओके, इनको और क्या बोला गया, एनर्जी लेवल भी बोला गया। क्या बोला गया, एनर्जी लेवल। ओके, और जब इन एनर्जी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन आपका रिवॉल्व करता है तो क्या नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं करता। क्या नहीं करता, एनर्जी लॉस नहीं करता, जिसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। ओके, अपने ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, जिससे क्या होता है, आपका एटम की स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। ओके, फर्स्ट ओनली certain special orbit known as discrete orbit of electrons are allowed in the atom. ओके, क्या है, जो स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट ही होते हैं जिसके अंदर क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते। while revolving in these orbit, electron does not radiate energy. क्या नहीं करते बोला गया है, इन डिस्क्रीट ऑर्बिट को क्या भी बोला गया है, एनर्जी लेवल भी बोला गया है। ओके, और इनको क्या नाम दिया गया है, के एल एम एन, ऐसे सेल का नाम दिया गया है बच्चे। ओके, और जब क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इन डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं, अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। एनर्जी अगर क्या नहीं करेंगे, वो रिलीज नहीं करेंगे या फिर अपनी एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे, तो क्या नहीं होगा, वो आपके न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे। अगर न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेंगे तो अनस्टेबिलिटी ऑफ एटम का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए क्या है, आपका एटम स्टेबल है। और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में एकदम एग्जैक्ट किसने बताया, आपके नील बोर ने बताया बच्चा। किसने बताया, नील बोर ने। ओके, आज की क्लास में इतना ही। बाकी चैप्टर हम कल की क्लास में करेंगे, और कल की क्लास में आपका ये चैप्टर अच्छे से कवर अप हो जाएगा बच्चे। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर, सी यू।